नल रिसोर्स क्या करता है कि सपोज डेट कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि लोकल प्रोविजनर को मैं एक इन्वोक कर दिया, राइट। एक नल रिसोर्स क्रिएट किया, नल रिसोर्स में लोकल प्रोविजनर को इन्वोक कर दिया कि अगर मेरा जैसे कर्ल कमांड कर ले लेते हैं। अगर मेरा amazon.com, ठीक है, amazon.com अगर मेरा एक्सेसिबल है तो मेरा एक वीएम क्रिएट कर दो, एक वीएम क्रिएट कर दो। ठीक है। तो इस तरह का हम टेराफॉर्म के अंदर हम कोड लिखेंगे नल रिसोर्सेज के हेल्प से। तो नल रिसोर्स क्या करेगा, प्रोविजनर को इन्वोक करेगा। प्रोविजनर को इन्वोक करेगा कि अगर मेरा ये एक्सेस है तो लोकल जो रिसोर्स प्रोविजनर के थ्रू आप वीएम क्रिएट कर दो, राइट। तो इस तरह से काम हम नल रिसोर्सेज के अंदर होते हैं। नल रिसोर्सेज बेसिकली कुछ रिसोर्स नहीं क्रिएट करता है, केवल प्रोविजनर इन्वोक करता है, प्रोविजनर को इन्वोक करता है। अगर कहीं पे इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा कि अगर सपोज डेट कि मेरे को मेरा एक एडब्ल्यूएस के अंदर या जीसीपी के अंदर अगर मेरे को वीएम क्रिएट कर दिया, वीएम प्रोविजन कर दिया, विजन कर दिया। अब इस वीएम को पे हमें एनसीवल के हेल्प से हमें इसको इस वीएम पे अपडेट करना है। जैसे मान लो कि ये सपोज राइट वीएम लिनक्स है, राइट। आप लिनक्स के तो क्रिएट कर दिया एनसीवल का, राइट। एनसीवल AWTF के टेराफॉर्म के कोड से हेल्प से आपने वीएम क्रिएट कर दिया। अब लिनक्स वीएम क्रिएट किया तो लिनक्स वीएम अपडेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, यूज करेंगे एनसीवल, राइट। तो यहाँ पे नल रिसोर्सेस क्या करेगा, इन्वोक कर देगा एनसीवल को, राइट। कि हमने वीएम क्रिएट कर दिया, अब आप अपना काम कर दीजिए। अब एनसीवल के अंदर जो YAML फाइल होगा, YAML फाइल के अंदर जो भी कमांड लिखा होगा वो कमांड क्या करेगा, प्रोवोक कर देगा इसको वीएम पे। ठीक है। तो इस तरह से नल रिसोर्सेस काम होता है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि नल रिसोर्सेस कैसे क्रिएट करते। तो एक EC2 डॉट के अंदर ही एक नल रिसोर्स क्रिएट करते हैं। रिसोर्स नेम डाल देते हैं। नल रिसोर्स नेम डाल देते हैं, कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पे सबको डाल देते हैं पीपी, कोई भी नाम दे दो। अब इसके अंदर प्रोविजनर ले लेते हैं, प्रोविजनर, सॉरी, प्रोविजनर लोकल लोकल एग्जिट कर लेते हैं और इसके अंदर कर्ल कमांड यूज कर लेते हैं। कमांड कर्ल, ठीक है। इसमें क्या किया कि अगर मेरा आ, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कर्ल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो मेरा रिसोर्स क्रिएट करेगा, राइट। तो रिसोर्स के लिए मैं एक लिख लेता हूँ रिसोर्स AWS का। तो एक दूसरे इसमें ब्लॉक में लिख लेता हूँ रिसोर्स
रिसोर्स नेम डाल देता हूँ, WS_, रिसोर्स। नेम डाल देता हूँ, प्रोडक्शन। कुछ भी नेम डाल देता हूँ, प्रोडक्शन BM का। उसके बाद AMID लेना है। AMI इजकल टू एक इंस्टेंस रनिंग है, हमें इमेज। लॉन्च इंस्टेंस। इमेजन लिनक्स का AMI, ये उठा लिया यहाँ से। उसके बाद इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। T2 माइक्रो, T2 डॉट माइक्रो। उसके बाद जब नल प्रोविजनर करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन मतलब क्या हो गया? तो डिपेंड्स ऑन ये नल रिसोर्सेस। नल रिसोर्सेस क्या हो जाएगा? तो यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट डॉट PP। ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये नल रिसोर्स क्रिएट करेगा। नल रिसोर्स क्रिएट कुछ नहीं करेगा, नल रिसोर्स प्रोविजनर को यहाँ पे इन्वोक करेगा। प्रोविजनर में चेक करेगा कि ये मेरा कमांड एग्जिस्ट, ये मेरा वेबसाइट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है तो डिपेंड्स ऑन नल रिसोर्स। यहाँ पे देख रहे हो, डिपेंड्स ऑन नल रिसोर्सेज। जब भी हम नल रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो डिपेंड्स ऑन हम यूज करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन, अगर ये मेरा इस पे क्या करेगा, VM क्रिएट कर देगा। अगर मेरा ये एग्जिस्ट करेगा तो ये मेरा VM क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो फाइल से इवॉल्व करते हैं, चला के देखते हैं। एक मेरा VM चल रहा है, तो सबसे पहले मैं उसको कर देता हूँ टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म, चूंकि नल रिसोर्सेस है तो यूनिट करना पड़ेगा, यूनिट। नल रिसोर्सेस क्रिएट किया, तो कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो यूनिट कमांड यूज करते हैं, तो यूनिट कमांड यूज किया। अप्लाई ग्रुप।
तो प्लान कर लेते हैं पहले। ग्राफ के अंदर प्रोडक्शन रिसोर्स, AWS रिसोर्स। स्पेलिंग तो सही ना, RESOUR से। WhatsApp provider Asik Hope does not support resource type AWS underscore resource। ओ सॉरी, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस होता है ना। इंस्टेंस। सेव ऑल। Now EC2 to resource AWS prod the instance type T2, an argument instance type is not extended expected radio instance type uh, uh, instance। आई कैपिटल स्पेस तो नहीं छोड़ oh sorry, यहाँ I is a small instance type। वन इज डिस्ट्रॉइंग बिकॉज पहले वाला जो फाइल था ना मैंने हटा दिया, तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, और दूसरा क्रिएट कर रहा है प्रोड के नाम से। राइट। तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अप्लाई। अप्लाई चलाते हैं।
क्योंकि पहले वाली जो फाइल थी ना, मैंने इसी 2.2 के अंदर जो VM एग्जिस्टिंग था यहाँ पे चल रहा था, उसको डिलीट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ये इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करेगा और नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा। क्योंकि ये फाइल जो पहले वाली फाइल थी वो मैंने डिलीट कर दिया था यहाँ से, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करेगा, फिर नया क्रिएट करेगा। तो लेट्स सी वैल्यू चेक। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको चेक करना है। प्लॉट क्रिएट कर रहा है, नल रिसोर्सेस विल बी क्रिएटेड। यहाँ पे दिख रहा है विल बी क्रिएटेड आईडी ये। प्लान 2 में क्या करता है, ऐड 2 रिसोर्सेस 1 डिस्ट्रॉय। ठीक है, यस करते हैं। अगर वो मेरा एग्जिस्ट करेगा तभी। देखो अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसके अंदर। ये मैंने कर्ल कमांड यूज किया, कर्ल कमांड यूज किया तो मेरा क्या कर रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, पिंग कर रहा है इसको। ठीक है, जब पिंग कर रहा है ना, तभी ये क्रिएट करेगा। यहाँ SSL ओपन फ्रंट लाइसेंस लाइब्रेरी, शायद SSL नहीं ले रहा है। एनीवे चेक करते हैं। अगर अप्लाई कमिट टू एडेड 1 चेंजेस 1 डिस्ट्रॉय, टू एडेड समथिंग, क्या ऐड किया, 2 यहाँ पे। अच्छा, एक नल रिसोर्सेस और एक वो ऐड किया। रिफ्रेश करते हैं इसको। ये इनिशियलाइजिंग हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हो, कर देता हूँ। अभी मेरे केस में क्या हुआ कि ये मेरा एग्जिस्ट किया, राइट। इसको पिंग किया, वेबसाइट एक्सेसिबल है तो क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नल रिसोर्सेज, राइट। अब मैं देखता हूँ कि मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ये वाले इंस्टेंस को, और इसके अंदर मैं चेंजेस कर देता हूँ जो भी इसके अंदर मैं कर देता हूँ HTTPS कॉम। ये मेरा एग्जिस्ट शायद नहीं कर रहा है, चेक कर लेता हूँ इस तक एग्जिस्ट कर रहा है क्या। कुछ भी डाल दिया, गलत वेबसाइट IP डाल दिया। ये मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वेबसाइट। इस केस में क्या करेगा, ये क्रिएट नहीं करेगा, इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। एक बार डिस्ट्रॉय हो जाने देते हैं, फिर सेव करके फिर हम चलाते हैं, अप्लाई चलाते हैं। चूंकि मैं यहाँ पे लोकल प्रोविजनर इंस्टॉल लिया हूँ, ध्यान में रखना, लोकल प्रोविजनर लिया, रिमोट नहीं लिया, लोकल लिया। लोकल में पहले चेक करेगा कि ये मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करेगा, डिपेंड्स ऑन इसका। इसका मतलब क्या होगा, डिपेंड नल रिसोर्स, और पीपी क्या हो गया, लोकल नेम हो गया। ठीक है, तो नल रिसोर्स जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मेरा क्रिएट करेगा। ये मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, क्लियर कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे फाइल सेव ऑल कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंजेस कर दिया, और ये वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अब इस केस में क्या करेगा, मेरा नल रिसोर्स क्रिएट करेगा। नल रिसोर्स तो चलेगा बट यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। तो एक बार टेराफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। ऑटो अप्रूव। तो इंटरव्यू में अगर पूछेगा तो बताना क्या है कि टेरा नल रिसोर्सेस कोई रिसोर्स क्रिएट नहीं करता है, राइट।
ये जस्ट लाइक प्रोविजनर को इन्वोक करता है, अगर प्रोविजनर चल गया तो उसके आगे का काम करेगा। ठीक है। टू ऐड वन टू destroy। अब देखो यहाँ पे एरर क्या आ गया कि लोकल एग्जिस्ट तो चला, ठीक है, कर्ल कमांड ये एग्जिस्ट नहीं किया, देखो प्रोटोकॉल डज नॉट सपोर्ट द डिजेबल। ठीक है। अब जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये आगे का काम नहीं करेगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेराफॉर्म नॉल रिसोर्सेस। ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चला देते हैं। अब मैं डिस्ट्रॉय चलाऊंगा तो ये चलेगा कमांड क्या, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट मेरा चेंजेज हो गया। ठीक है। वेबसाइट मेरा चेंजेज हो गया, तो ये मेरा कमांड चलेगा क्या, तो एक बार चला के देख लेते हैं डिस्ट्रॉय ऑटो अप्रूव पे। डिस्ट्रॉय कंप्लीटेड, देख लेता हूँ, रिप्लेस, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। तो पहला तो चला नहीं, लेकिन दूसरा रिसोर्सेस, दूसरा ब्लॉक तो चलेगा ये इसका, तो डिलीट कर दिया। ठीक है। तो लोकल टाइम प्रोविजनल ये तो होगा, लोकल एग्जैक्ट क्या हो गया, रनिंग टाइम पे प्रोविजनल, इसको ये एक टेराफॉर्म सेंटिनल पॉलिसी क्या करता है कि एक रूल्स क्रिएट करता है कि अगर मैं टैग दिया हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ पे हासिक ऑफ टेराफॉर्म ये सेंटिनल पॉलिसी क्या करता है कि जैसे अगर कोई कोड रन करते हैं, ठीक है, तो कोड रन करते ही कोई, सपोज दैट कि बीएम प्रोविजन करना है, ठीक है, तो बीएम प्रोविजन करना है तो उसके लिए एक पॉलिसी लगा देता है। टेराफॉर्म के अंदर मल्टीपल सेंटिनल पॉलिसी होता है कि अगर आपका पॉलिसी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर पॉलिसी कंप्लाई करता है, तभी वो बीएम इंस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली यूज होता है टेराफॉर्म उसके लिए, टेराफॉर्म इंटरप्राइज के लिए, जो क्लाउड वर्जन पे काम करता है टेराफॉर्म इंटरप्राइज के लिए। ठीक है। ये ट्रायल वर्जन में आता नहीं है, तो एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो, पॉलिसी या रूल्स दैट टेराफॉर्म क्लाउड इन्फोर्स ऑन रन यूज द सेंटिनल पॉलिसी लैंग्वेज, ये इसका अपना लैंग्वेज में होता है, सेंटिनल पॉलिसी का जो गोल लैंग्वेज का आता है। इसमें आ नहीं रहा है जो मैं सर्च कर रहा हूँ। पॉलिसी सेट, हाँ ये टेराफॉर्म का गिटहब पे है, ये सेंटिनल पॉलिसी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, क्लाउड कॉमन फंक्शन, GCP, VMware, ठीक है, ये सारे प्रोवाइडर्स है। अगर मैं AWS के अंदर जाता हूँ, तो इसके अंदर मल्टीपल पॉलिसी है, जैसे क्या हो गया, चेक EC2 इन्वायरमेंट टैग सेंटिनल। ठीक है। अगर ये पॉलिसी टैग के लिए है, अगर ये पॉलिसी को कंप्लाई करेगा, तभी बीएम इंस्टेंस क्रिएट होगा, बीएम इंस्टेंस प्रोविजन होगा ओवर द क्लाउड। ठीक है, यूजिंग द टेराफॉर्म। ठीक है। तो ये मल्टीपल सेंटिनल पॉलिसी होता है, ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, टेराफॉर्म इंटरप्राइज वर्जन के लिए, जो टेराफॉर्म क्लाउड का इंटरप्राइज वर्जन है उसके लिए यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे टेराफॉर्म क्लाउड, क्लाउड प्राइसिंग की बात करता हूँ।
यहाँ पे देखो इसके अंदर नहीं आता सेंटिनल पुलिस। फॉर प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स और टर्म्स adopting infrastructure code, यहाँ पे फॉर enterprise standard and managing infrastructure automation and life cycle scalable runs enterprise included। यहाँ पे सेल्फ मैनेज में हो गया, एंटरप्राइज कंप्लायंस ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट एंटरप्राइज सपोर्ट इंक्लूडेड। तो प्रोवाइडर अपडेट कर दिया, पहले इसमें आ रहा था ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा था सेंटिनल पॉलिसी का। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉरी प्लस में और इंटरप्राइज में दोनों में आ रहा था सेंटिनल पॉलिसी। तो सेंटिनल पॉलिसी होता क्या कि अगर ये आपका पॉलिसी कंप्लाई करता है तभी आप बीएम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ट्रायल वर्जन पे अवेलेबल नहीं है। हम लोग ट्रायल पे काम कर रहे हैं, ट्रायल पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सेंटिनल सेंटिनल पॉलिसी एक पॉलिसी होता है जो प्री डिफाइंड पॉलिसी होता है यूजिंग द टेराफॉर्म। राइट, जैसे अब यहाँ पे देखो टैग के लिए यूज हो रहा है, उसके इन्फोर्स मैंडेटरी टैक्स डॉट सेंटिनल, हर एक के आगे सेंटिनल लगा रहेगा। ठीक है, अगर किसी पॉलिसी को हम ओपन करते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्ट एज्यूम रोल्स सेंटिनल, या आईएम का ले लेते हैं बीपीसी एंड केएमएस लैम्डा फंक्शन सेंटिनल। ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये गो लैंग्वेज में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्या होता है, डिफाइंड पॉलिसी होता है। अगर ये पॉलिसी को कंप्लाई करेगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड रिक्वायर बीपीसी केएमएस लैम्डा फंक्शन यूज कर पाएगा। ठीक है, इसके अंदर तो टेराफॉर्म का जो बेसिक था मैंने बता दिया। इसके अंदर जाओगे, अगर यहाँ पे इन्फोर्स S3 इंक्रिप्शन, अगर इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी कुछ पॉलिसी बना हुआ है। ठीक है, इस पॉलिसी पे कंप्लाई करेगा फिर S3 का इंक्रिप्शन कर पाएगा। S3 का इंक्रिप्शन मतलब S3 के अंदर जो बकेट है उसका पासवर्ड दे पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे चेक इसी टू इन्वायरमेंट टैग, अगर मैं ये इस पॉलिसी का यूज करता हूँ तो अगर टैग लगा, ये टैग वाली पॉलिसी इन्वायरमेंटल टैग अगर आपका कंप्लाई करेगा तभी बीएम क्रिएट कर पाएगा। तो सेंटिनल पॉलिसी रिक्वायर्ड होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारे पास कुछ, ये पॉलिसी ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको आप कस्टम भी कर सकते हो। ठीक है, ये SCL लैंग्वेज में, हासी कॉर्प लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ठीक है, मिलता जुलता पाइथन से है ये। ठीक है, तो ये मल्टीपल पॉलिसीज होता है। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और ये पॉलिसी अगर आप कस्टमाइज कर दिया, ठीक है, अपने कंपनी के अकॉर्डिंग पॉलिसी लगा दिया, तो वो पॉलिसी को कंप्लाई, स्टैंडर्ड को कंप्लाई करेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर बीएम प्रोविजन कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेराफॉर्म। और किसी